तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, 8.1 को हम सोल्व कर दिए हैं और उसका वीडियो अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जाकर के उसको देख सकते हैं अगर 8.1 आप नहीं सोल्व कर पाए तो। ठीक है, आज हम लोग 8.2 सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये सब अगर आपको याद होगा वैल्यूज तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू भी कितना होता है, √3/2, क्योंकि साइन 60 और कॉस 30 दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2 और यहाँ कॉस 60 है तो ये भी कितने के बराबर होगा, साइन 30 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये भी 1/2, तो √3/2 इंटू √3/2 कितना हो गया 3/4 और 1/2 इंटू 1/2 तो ये कितना 1/4 मतलब 4/4 कैंसिल क्या होगा कितना 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ऐसे भी ये इस पे जाता है साइन 60 प्लस 30। जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे मतलब आपको पढ़ना होगा, जैसे ये ए हो गया और ये क्या है बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देख सकते हैं उसी पे है, तो सीधा बोल सकते हैं ऐसे साइन 60 प्लस 30 तो 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये 11 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 कितने के बराबर, साइन 60 के बराबर, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू फिर से कितना √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं ये प्लस ये माइनस, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 2/√2 आंसर। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब हम लोग 3 की तरफ आते हैं। 3 में कह रहा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और sec 30 डिग्री, ये sec 30 डिग्री है तो कैसे, पहले तो इतना होगा कि 1/cos 30 के बराबर होगा। ठीक है, और 1/cos 30 मतलब ये कितने के बराबर हो जाएगा, साइन 60 के बराबर होगा, और साइन 60 कितना होता है √3/2 तो कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, कैसे सोचना, वैल्यू याद नहीं रहे, सिर्फ साइन याद रहे तब भी। प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। ठीक है, और 1/sin 30 मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, तो अब ये हो गया 1/√2 और इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा √3 बट्टा √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, अगर इतना दिया हुआ है तो सही है। मैं आपको यहाँ पे इसका रेशनलाइज करके दिखा देता हूँ। जैसे ये सबसे पहले √2 है तो इसको हम लोग √2 को रिमूव करेंगे तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √6 बटा √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2√3। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया तो इधर हम इरेज करते हैं। ठीक है, ये क्या है 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे √6 रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे इधर तो बाहर हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 बट्टा 4 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, 1 प्लस √3 1 माइनस √3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √16 यहाँ पे जैसा आप क्या करेंगे ये हो गया। अब देखते हैं नीचे से फिर से यहाँ पे
ये हो जाएगा √16 माइनस √18। नीचे देखिए माइनस में आ रहा है, ये जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। तो क्या करते हैं, माइनस ऊपर कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस ऊपर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √18 माइनस √6 और नीचे हो गया -2 -8। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। अब √18 को हम कितना लिख सकते हैं, 3√2 माइनस √6/8। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे रेशनलाइज कर लेना है। ठीक है, जब क्या होता है नीचे में रूट जो आ जाता है जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा सकते, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता, मतलब बोले तो स्क्वायर रूट नहीं रहता, तो क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4th है। तो अब इधर ये सबको इरेज करते हैं। और कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो ये तो आई होप कि बन जाएगा, ये 4th क्वेश्चन है। sin 30 डिग्री, sin 30 का मान कितना 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, माइनस cosec 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री मतलब 1/sin 60 डिग्री, और 1/sin 60 डिग्री मतलब 2/√3। 2/√3। फिर देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 आ रहा, मतलब शायद ये क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन करने का जरूरत पड़े, अभी कंफर्म नहीं है। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कहने का मतलब 1/cos, तो ये फिर से हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, तो ये 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 1। ये पूरा ऊपर वाला ही टर्म है। देख रहे हैं, सोल्व करते हैं। ये आ गया, हो जाएगा एलसीएम क्या 2√3, और 2√3 होगा तो यहाँ पे करेंगे तो ये √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर इसका भी एलसीएम 2√3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 4 प्लस ये डिवाइड देंगे तो √3 प्लस 2√3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 कॉमन ले लेते हैं तो इसको सीधा बोल देंगे। ये देखिए कितना हो गया, ये 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 है। तो इसको फिर से क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, मतलब 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए ये कर देंगे हम। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, तो ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा ये 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा ना, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a है और ये भी a है, तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना, इसका पहला स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, तो 3 तिया को 9, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुना 4 इंटू 3√3 बटा ये हो जाएगा कितना 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 16। ठीक है, 7 चौ 13 और 2 3 1 4। ठीक है, माइनस 8 माइनस 24 इंटू √3/27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो 43 माइनस 24 √3/11। ठीक है, यहाँ पे सोल्व किए हैं। ये रेशनलाइज है, आप 9 में पढ़े हैं, आपको आता होगा। ठीक है, अब हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा 5 cos 60 डिग्री, 5 cos 60 डिग्री, तो 5 इंटू cos स्क्वायर 60, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री कहने का मतलब 1/cos 30, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1/√2 का होल स्क्वायर बटा। ठीक है, sin स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5/4
और इसका हो जाएगा कितना प्लस, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 4 जा कितना 16/3 माइनस 1/2 बट्टा ये 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे अब यहाँ पे 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये 4 का 4 रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 3। 12 एलसीएम लेंगे तो ये 3, तब 5 दिया 15 प्लस 3 मतलब 4, तो 16 4 64 माइनस 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अब कैलकुलेट कर लें। 29 माइनस 6 73/12 बट्टा 4/4, ये तो ऐसे भी कट जाएगा, तो 73/12 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे -6 नहीं किया, तो ये कितना हो जाएगा 67/12। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 2 पे, सेकेंड क्वेश्चन पे। कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, करेक्ट आंसर चुनना है और हम लोग को चॉइस को जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ वो करना सोल्व। तो यहाँ पे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 1 प्लस 1/3। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो 2/√3 इसको रहने देते हैं इंटू 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो 2/√3 बटा 4/3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/4√3 कैंसिल 2 से, मतलब 3/2√3। तो फिर ये कट जाएगा √3। ठीक है, मतलब √3/2। इसको सोल्व किए तो कितना आ रहा √3/2 आ रहा है। ये समझ में आ रहा है, ये √3 से कट सकता है यहाँ पे। तो अब इसका ऑप्शन है sin 60 डिग्री। ठीक है, और है cos 60 डिग्री, और है tan 60 डिग्री, और एक ऑप्शन है sin 30 डिग्री। तो इसमें √3/2 किसके बराबर होगा sin 60 डिग्री के बराबर। जस्टिफाई कर रहा है, मतलब कि ये कितना है, इसका वैल्यू भी √3/2 आ रहा है, इसको सोल्व किए तो भी √3/2 आ रहा, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया ना। क्या रहा इसमें, क्या कर रहा जस्टिफाई करने का रहा था, तो इसको सोल्व कर लेंगे, ऑप्शन जो है मैच करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 1 माइनस tan 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री। 1 माइनस tan 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना 1, और 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे ऑप्शन है tan 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है sin 45 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है 0। ठीक है, तो ये तो 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा 0 आ रहा। अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है sin 2a। sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू वेन a बराबर, अब ऑप्शन दिया हुआ 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। मतलब a के किस वैल्यू के लिए sin 2a बराबर 2 sin a होगा। ठीक है, तो जैसे 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। sin 2 इंटू 30, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब √3/2 बराबर 2 इंटू, और ये कितना 37 1/2, तो ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। 45 का रखते हैं तो ये हो जाएगा sin 90 का वैल्यू 1, और 2 इंटू ये हो जाएगा 2/√2, तो ये भी गलत। 60 रख के देखते हैं
तो साइन 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो जब आप पढ़ेंगे तो 90 प्लस 30 साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा साइन 90 प्लस 30, ये कॉस 30 में चला जाएगा। जैसे ये हो जाएगा साइन, मैं समझाता हूँ, जैसे हो जाएगा साइन 2 और 60 डिग्री, मतलब साइन कितना हो गया 120 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट्री में पढ़ेंगे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 और इंटू ये तो हो जाएगा √3/2 और ये 2 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये भी नहीं। आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री होगा, क्यों कि 0 में चाहे मल्टीप्लाई हो कितना से भी, तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 था। हम बस ये दिखाएं कि ये तीनों गलत क्यों है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका वैल्यू यहाँ पे कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बट्टा 1 माइनस 1/√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, यह स्क्वायर में है इसलिए। तो ये हो गया 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कटेगा तो ये √3, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली सॉरी उल्टा कर दिया, ये हो गया 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3, तो 2 इंटू 3 बटा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, ये कटेगा √3। अब √3 किसके बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री ऑप्शन है, sin 60 डिग्री ऑप्शन है, tan 60 डिग्री ऑप्शन है और sin 30 डिग्री ऑप्शन है। तो इतना ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, tan 60 डिग्री कितने के बराबर होता है √3 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो था यहाँ पे 4 क्वेश्चन, इसको हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जो देखते हैं। बच्चों आप लोग कमेंट करके बताएं क्या अभी तक जो कुछ भी हम बताए हैं वो आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरा इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वहां जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर दूंगा। कह रहा है tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b बराबर बोल रहा है √3 एंड tan ऑफ a माइनस b बराबर बोल रहा है 1/√3। ठीक है, और कह रहा है एंगल a प्लस b जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो एंगल ए और बी का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये अगर x प्लस बाई रहा, अगर ऐसा होता x प्लस बाई बराबर कोई नंबर हो जाता, ठीक है, और x माइनस बाई बराबर भी कोई नंबर हो जाता, तो x और बाई का वैल्यू हम निकाल सकते थे कि नहीं। लेकिन इसके पहले लगा हुआ है tan, ठीक है, इसके पहले लगा हुआ है क्या tan, तो इसको कैसे रिमूव करें ये सोचना है। तो जैसे ये tan ऑफ a प्लस b है, ठीक है, बराबर √3 है, तो क्या हम √3 को tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब tan के फॉर्म में ही क्यों लिखे, क्योंकि LHS में tan है, तभी तो ये tan से tan कैंसिल होगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से tan ऑफ a माइनस b है बराबर 1/√3, इसको कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो ये tan से tan कैंसिल, मतलब a माइनस b बराबर कितना 30 डिग्री, और a प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। सोल्व करेंगे कैंसिल, तो 2a बराबर कितना 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर a 45 है तो b देख सकते हैं आप कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, इसमें पुटला कर देंगे 45 माइनस b बराबर 30, तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब फोर्थ है, तो फोर्थ में क्या है स्टेटमेंट को मतलब देखना है, कह रहा ट्रू और फॉल्स बताना। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं। आप 4 का 1 चेक कीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा क्या साइन ऑफ a प्लस b है, साइन ऑफ a प्लस b बराबर बोल रहा है साइन ऑफ a प्लस साइन b हो सकता है क्या, ये कभी हो सकता है नहीं, क्योंकि हम कुछ देर पहले ही बताएं इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन a इंटू
कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये होता है। तो ये कभी भी हो ही नहीं सकता, मतलब ये क्या फॉल्स है। अगर आपको डॉट है तो आप ए और बी का वैल्यू भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ए की जगह 30 डिग्री रखते हैं, बी की जगह 60 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2, कभी भी 1 नहीं हो सकता, मतलब क्या ये फॉल्स है। सेकंड है, कह रहा वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1। तो देख सकते हैं आप कि 0 से 1 तक गया, मतलब क्या वैल्यू बढ़ रहा, और ये 0 से 90 डिग्री गया। तो कहने का मतलब कि अगर एंगल बढ़ता है, ठीक है, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो मतलब कि साइन थीटा में अगर थीटा इंक्रीज करता है तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब कह रहा था वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज है, थीटा इंक्रीजेज नहीं, कॉस थीटा में क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90, ठीक है, ये क्या होता है कॉस 60, ये क्या होता है कॉस 30, ये क्या होता है सॉरी कॉस 45, ये क्या होता है कॉस 30, और ये क्या होता है कॉस 0। तो देख सकते हैं एंगल बढ़ रहा, ठीक है, इसमें सॉरी एंगल क्या हो रहा, एंगल घट रहा, लेकिन वैल्यू क्या है बढ़ रहा। तो ये उल्टा हुआ ना, कि मतलब जब एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कमेगा, और वैल्यू बढ़ेगा तो एंगल कम जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें उल्टा है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा इसका। 4 में क्या कह रहा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कह रहा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, वो 45 डिग्री पे, ठीक है। तो सभी केस में नहीं, मतलब ये भी क्या है फॉल्स है। अब फिफ्थ क्या कह रहा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, फॉर ए बराबर 0 डिग्री। तो ए बराबर 0 डिग्री के लिए कभी नहीं हो सकता, कैसे नहीं पता है तो सबसे पहले कॉट ए को क्या लिख सकते हैं 1/10 है, ठीक है, 1/10 है, और 1/10 0 डिग्री, और 10 0 डिग्री कितना होता है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड ही तो होगा, ठीक है। तो ये बोल सकता है कि नॉट डिफाइंड, मतलब ये क्या है